हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें फ्लावर को समझना है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। बाकी सारे पार्ट फ्लावर को छोड़ के सारे वेजिटेटिव पार्ट्स है। ठीक है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट विच टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, इट इज ए मॉडिफाइड शूट। ठीक है, ये स्टेम जो सूट है उसी का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन होकर फ्लावर बना है। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर की, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो अभी मैं आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताने वाला हूं इसके बाद जस्ट कि देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सबसे बाहर सेपल, फिर पेटल, फिर स्टामेन और फिर पिस्टिल। पिस्टिल यानी कार्पेल। ठीक है, पिस्टिल कार्पेल भी कहते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, अगर ये दोनों एक ही फ्लावर में हो, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है, तो वो बाइसेक्सुअल है। बाई मतलब टू, जिसमें टू सेक्स हो, यानी जो बोथ मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल पार्ट जिसके पास हो वो तो हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिसके पास केवल एक ही पार्ट है, या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, तो वो हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इधर कंटेन इधर स्टामेन और कार्पेल। या तो इसके पास स्टामेन यानी मेल पार्ट होगा या फिर कार्पेल यानी फीमेल पार्ट होगा। और जिसके पास दोनों है विच कंटेन बोथ स्टामेन एंड कार्पेल इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए। अब कुछ एग्जांपल है। देखो ये एग्जांपल एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप ये याद रखना। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे नॉन है, ज्यादातर जो कॉमन है, मैंने उनमें से कुछ एग्जांपल्स लिखे। पपाया और वाटरमेलन, ये दो एग्जांपल दे रखे हैं सीबीएस बुक में। इसमें हिबिस्कस और मस्टर्ड का दे रखा है, ये भी है, आप याद साथ में रख लेना। कॉर्न, ठीक है, कुकुम्बर और मेज, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं विच कंटेन ईदर मेल पार्ट स्टामेन और फीमेल पार्ट कार्पेल। ये बाइसेक्सुअल है, हिबिस्कस है ना, गुड़हल, चाइना रोज, मस्टर्ड, रोज, मैंगो और ट्यूलिप। ये फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं विच कंटेन बोथ मेल पार्ट स्टामेन एज वेल एज फीमेल पार्ट कार्पेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डायग्राम से समझते हैं कि क्या क्या पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है, उनका क्या रोल है। ठीक है, देखो पार्ट्स की बात कर लेते हैं। फ्लावर्स में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, सेपल्स, कोरोला, पेटल्स, एंड्रोशियम दैट इज स्टामेन मेल पार्ट एंड कार्पेल्स, पिस्टिल दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है ना, 7th 8th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो। 4 पार्ट होते हैं उसके। ठीक है, सबसे बाहर वाले जो पार्ट होते हैं उनको हम सेपल्स कहते हैं। ठीक है, सिंगल उनकी एक यूनिट जो होती है ना, सिंगल यूनिट, उसको हम सेपल कहते हैं। एज ए वोल, वो एज ए वोल कैलेक्स कहलाता है। ठीक है, कैलेक्स। पेटल्स कलरफुल पार्ट होते हैं, ज्यादातर कोरोला कहते हैं। एज ए यूनिट इट इज कोरोला। उसके जो सिंगल है, एक जो पत्ता होता है उसका एक पंखुड़ी, उसको हम कहते हैं पेटल्स। ठीक है, एंड्रोशियम और स्टामेन इज द मेल पार्ट एंड कार्पेल एंड कार्पेल और पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गए। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं हम। देखो ये जो डायग्राम मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी है, इसमें आप देखो सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट पार्ट है ना, ये ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं और ये सेपल्स होते हैं। ठीक है, सेपल्स, आउटर मोस्ट वॉल, सबसे बाहर का घेरा जो होता है वो सेपल्स होता है। मोस्टली ग्रीन इन कलर। ठीक है, ज्यादातर ग्रीन इन कलर होता है, किसी किसी में कलरफुल भी हो सकते हैं। व्हेन इट इज कलरफुल इट इज कॉल्ड पेटलॉइड। ठीक है, जब ये पेटल के जैसा हो गया तो इसका नाम हो गया पेटलॉइड। व्हेन इट इज कलरफुल, व्हेन सेपल्स आर कलरफुल इट इज कॉल्ड पेटलॉइड। कुछ केसेस में ऐसा मिलता है, कुछ फ्लावर्स में। अब इसका मेन काम क्या है? तो इसका काम है प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। व्हेन द फ्लावर इज इन इनिशियल स्टेज, अभी बड बनी है, फ्लावर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, तो फ्लावर के बाकी जितने भी जो पार्ट्स है अंदर, उन सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट रखना इसका मेन काम होता है। ठीक है, और ग्रीन कलर है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो मेन काम इसका क्या हो गया कि टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। अब सेकंड पार्ट जो है, देखो ये 2 तरह के पार्ट हो गए, एक हो गया नेसेसरी पार्ट और एक हो गया एडिशनल पार्ट। ठीक है, एक एसेसरी और एक नेसेसरी। नेसेसरी यानी जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, जो मेन पार्ट है, जिनका मेन काम है वो, और एसेसरी जो सहायता करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन पार्ट क्या हो गया? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द मेन पार्ट और ये एसेसरी पार्ट है। ठीक, तो एसेसरी और नेसेसरी। सेकंड, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो है वो एसेसरी है, थर्ड और फोर्थ नेसेसरी पार्ट है। तो कोरोला सेकंड पार्ट है, सेकंड वॉल है, सेकंड दूसरा घेरा बनाता है ये। इसके बाद मोस्टली कलरफुल, ज्यादातर रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, हैव फ्रेग्रेंस, खुशबूदार होते हैं, अच्छी अच्छी जो स्मेल आती है फ्लावर्स में। ठीक है, वो इन्हीं की होती है ज्यादातर, है ना, हैव फ्रेग्रेंस। पेटल्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर, इनका मेन काम हो गया टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, है ना, पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए ही ये ज्यादातर कलरफुल और फ्रेग्रेंस रखते हैं। टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। पॉलिनेटर क्या होता है वो मैं वैसे पढ़ाऊंगा आपको। जो पॉलिनेशन के जो फैक्टर एजेंट है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन आर पॉलिनेटर, जैसे बर्ड्स हो गए, बीज हो गई, है ना, जो पोलन ले जाने का काम करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा वो, तो उनको अट्रैक्ट करना इनका मेन काम हो गया। थर्ड पार्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड द मेंबर ऑफ दिस इज कॉल्ड स्टामेन। ठीक है, स्टामेन कहलाता है इसका। थर्ड वॉल बनाता है, तीसरा घेरा बनाता है
एंड हैव मेल पार्ट स्टामेन, इसमें मेल पार्ट होते हैं, यहाँ पर स्टामेन है। देखो स्टामेन के दो पार्ट होते हैं, स्टामेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट और एंथर दो पार्ट होते हैं। ये देखो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम स्टामेन कहते हैं। इसके दो पार्ट हो गए, एक तो इसका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसको सीधा खड़ा रख रही है, ठीक है, इसका काम है इसको सीधा बैलेंस रखना, पोजीशन में रखना, इस पोजीशन में रखना कि पोलिनेशन हो जाए, यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए। ये काम हो गया किसका, फिलामेंट का। फिलामेंट के साथ में दूसरा पार्ट है एंथर, एंथर को ही सही पोजीशन में रखने का काम है फिलामेंट का, ठीक है। तो फिलामेंट केवल एक सपोर्टिव पार्ट है, मेन पार्ट जो है वो एंथर है, ठीक है। एंथर द सेक लाइक, एंथर इज द मेन पार्ट, एंथर इज द मेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेक लाइक, बैग लाइक होता है, 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब होते हैं इसके अंदर, है ना, 4 लोब्स होते हैं इस तरह से, जैसे फली नहीं होती क्या लेडी फिंगर के जैसे, उस तरह से होते हैं। इसमें 4 लोब्स बने हुए होते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। 4 सेक बनते, 4 लोब्स बनते। प्रोड्यूस पोलन बाय मियोसिस, ये मेल पार्ट है और यहाँ पर मेल गेमेट प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, पोलन में, ठीक है। पोलन मेल गेमेट नहीं है, ठीक है। पोलन तो वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गेमेट बनेगा। तो पोलन प्रोड्यूस करता है किस प्रोसेस से, मियोसिस से। मियोसिस इज द प्रोसेस, मियोसिस इज द सॉल्यूशन बाय विच द पोलन आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर। सो एंथर ये हो गया जिसमें मेल गेमेट पोलन प्रोड्यूस होंगे। जो येलोइश पाउडर सा होता है ना, कई बार जैसे हम फ्लावर्स को टच करते हैं, हाथ में लेते हैं तो कुछ येलोइश पाउडर सा हमारे हाथों में लग जाता है, वही पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो वो पोलन ग्रेन यहाँ एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, मेल पार्ट है ये, और मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब जो मेन और 4th पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसका नाम है पिस्टिल या कार्पेल। 3 पार्ट होते हैं इसमें। लास्ट वॉल है, लास्ट घेरा बनाता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। सबसे ऊपर का जो स्टिकी पार्ट होता है जहां पर पोलन आके लैंड करेंगे, यहाँ से जब पोलिनेशन होगा तो पोलन यहाँ आके लैंड करेंगे, यहाँ चिपक जाएंगे। तो उनको चिपकाने के लिए गोंद लगा रहता है, यहाँ स्टिकी पार्ट है, ठीक है, आए और चिपक जाए, ठीक, ताकि पोलिनेशन हो जाए। तो ये स्टिकी पार्ट है, ठीक है, और अलग अलग हो सकता है, किसी में ब्रांच हो सकता है, अलग अलग शेप साइज इसकी हो सकती है। स्टिग्मा, स्टिकी पोलन ट्यूब, स्टिकी पार्ट एंड पोलन लैंड्स हियर। उसके बाद देखो यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, ट्यूबुलर पार्ट है जो उस स्टिग्मा को कनेक्ट करता है ओवरी तक, क्योंकि भाई पोलन यहाँ लैंड हो गए, पोलन को यहीं तक तो थोड़ी रहना है, पोलन को यहाँ तक पहुंचना है। फर्टिलाइजेशन की साइट तो यही है ना, फर्टिलाइजेशन तो यही होगा, जाइगोट फॉर्मेशन आगे जो होगा वो यहाँ, तो पोलन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता तो चाहिए, एक ट्यूब तो चाहिए। तो जो ट्यूबुलर पार्ट है, इसकी नेक जो है वो है स्टाइल। स्टाइल इज द ट्यूबुलर पार्ट विच कनेक्ट ओवरी टू स्टिग्मा, ट्रांसपोर्ट पोलन। ये पोलन को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अंदर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर ये अपनी एक ट्यूब बनाएगा जिसको हम पोलन ट्यूब कहेंगे, और उस पोलन ट्यूब से मेल गेमेट जो है वो यहाँ ओवेरी में आएगा और फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। और लास्ट पार्ट जो इसका है वो है ओवेरी, ठीक है, जो बाद में आफ्टर मैच्योरेशन क्या बनता है, फ्रूट्स। ये ओवेरी वाला पार्ट या फ्रूट में कन्वर्ट होता है बाद में। प्रोड्यूस ओव्यूल्स, जो ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस एग सेल। ये ओव्यूल है, ओव्यूल प्रोड्यूस करेगी और ओव्यूल के अंदर एग सेल होगी, एग सेल, ठीक है। एग सेल इज द फीमेल गेमेट। तो उस एग सेल फीमेल गेमेट का फ्यूजन होना है मेल गेमेट के साथ में, और यहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन होना है। ओवेरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो फर्टिलाइजेशन तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें हम अब आगे पढ़ने वाले। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं मेन पोलिनेशन की, ठीक है। पोलिनेशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो देखो पोलन ग्रेन का यहां से निकल के यहां चले आना, ठीक है, यहां से यहां चले आना क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक तो अपना और एक पराया, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट है पोलिनेशन। देखो पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं परागण, है ना, पराग कणों का पहुंचना, ठीक है। पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, ठीक है। अब पोलन कहाँ बनते हैं, एंथर में बनते हैं, तो एंथर में से निकल के कहाँ पहुंचेंगे, फीमेल पार्ट पे। फीमेल पार्ट पे वो पार्ट जो इनको रिसीव करता है वो पार्ट है कौन सा, स्टिग्मा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस, अपना और पराया। सेल्फ पोलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है ना, बुक में कई जगह बहुत अलग अलग जगह देखोगे आप, तो अलग अलग जगह कुछ कुछ अलग मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। बस ये चीज जो है ना वो ये क्या है, सेल्फ का मतलब क्या होता है। सेल्फ दो चीज है यहाँ सेल्फ में। देखो वैसे सेल्फ का मतलब अपने आप है ना, अपने में अपने ही, अपने फ्लोर में, एक फ्लोर के अंदर ही हो गया तो सेल्फ। क्रॉस का मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, तो वो एक फ्लोर उसी पौधे का होना चाहिए कि दूसरे पौधे का होना चाहिए, ये चीज हम समझेंगे। देखो पोलिनेशन हमेशा सेम स्पीसीज में ही होगा, ठीक है। रोज का पोलिनेशन रोज के साथ ही होगा, हिबिस्कस का हिबिस्कस के साथ ही होगा, हिबिस्कस का रोज के साथ नहीं होगा, सेम स्पीसीज होगा, ये तो क्लियर है।
अब एक पौधे से दूसरे पौधे में होगा कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में होगा, इसको समझ लेते हैं। देखो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है भाई, पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब किसकी एंथर और किसका स्टिग्मा? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेल्फ हो गया। विद इन फ्लावर सेम फ्लावर, सेल्फ हो गया। और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इसका एंथर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंचा, तो ये भी सेल्फ है, क्रॉस नहीं है, ध्यान रखना। यानी एक पौधे तक, अगर एक प्लांट तक ये लिमिटेड है पॉलिनेशन, तो वो सेल्फ है। जब भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट की बात हो गई तो फिर वो क्रॉस है, ठीक है। ये इसलिए मैंने बाउंड्री बना रखी है। अब यहां से अगर कोई एंथर जैसे मान लो निकल के यहां तक आता है स्टिग्मा तक, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। तो विद इन फ्लावर भी सेल्फ है और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ हो रहा है, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है ना। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। उसी प्लांट ए का ही एंथर होना चाहिए और उसी प्लांट ए के ही किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा होनी चाहिए। प्लांट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्लांट चेंज हो गया तो फिर क्रॉस हो गया। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर of one flower to the stigma of another flower of different plant of the same species, ठीक है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट ए से प्लांट बी हो गया तो क्रॉस हो गया। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट नहीं, अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज होगी तभी होगा, नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन है। इस काम में हेल्प कौन करते हैं? पॉलिनेटर हेल्प करते हैं। पॉलिनेटर क्या होते हैं? तो देखो बर्ड्स पॉलिनेटर होते हैं, बीज पॉलिनेटर होती है, एयर इज पॉलिनेटर, वाटर इज एंड एनिमल। तीन है देखो। पॉलिनेटर यानी विच हेल्प इन पॉलिनेशन, वो पॉलिनेटर होते हैं। तो पॉलिनेटर्स होते हैं एयर, एयर के थ्रू भी पहुंच जाएंगे, है ना, हवा से। जब हवा चलेगी तो यहाँ से पोलन जो है वो उड़ के और चले जाएंगे और स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। एयर है, वाटर है, बहुत सारे एक्वाटिक जो प्लांट होते हैं उनमें वाटर से पॉलिनेशन होता है। और इसके अलावा एनिमल्स तो है ही, चिड़िया हैं और ये सब, है ना, जो नेक्टर को सक करने के लिए बीज और जो हम हुमिंग बर्ड्स और इस तरह की जो बर्ड्स वगैरह उन पे बैठते करते हैं, है ना, ये सारे जितने भी होते हैं, जैसे वो बटरफ्लाई है, इंसेक्ट सारे इसमें आ गए, वो सब क्या है? पॉलिनेटर होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, ताकि इनमें आगे की प्रोसेस हो। अब हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पोलन आगे कहाँ पर? स्टिग्मा पर बारात पहुंच गई, अब आगे की प्रोसेस होगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट अपना है फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट यहाँ पर क्या है? पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के अंदर है ना वो मेल गैमेट होता है। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है, मेल जर्म सेल होती है। फीमेल गैमेट यहाँ पर क्या है? ओव्यूल है, जिसके अंदर एग सेल होती है, ठीक है। इन दोनों का फ्यूजन कहाँ होता है? ओवेरी में होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन है। अब देखो बुक में जो दे रखा है ना, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ। बुक में जो दे रखा है पहले तो वो बताता हूँ आपको। देखो बुक में क्या दे रखा है? बुक में ये दे रखा है कि आफ्टर पोलिनेशन पोलन लैंड ऑन, when pollen land on stigma, that is pollination. After pollination, pollen germinates via a pollen tube. Then the pollen tube continue through style and reaches to the ovary. At ovary, the male germ cell, that is pollen, fuse with the female germ cell, that is egg cell, and form zygote. Then zygote develop into embryo, and then embryo convert into seed, and ovary will repand, ovary will convert into fruit. All the accessory parts will shrivel off. ठीक, यानी पॉलिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचा स्टिग्मा पर। अब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, वो उगेगा और एक ट्यूब बनाएगा, ठीक है। जैसे ये है, ये एक ट्यूब बना रहा है, तो इस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। पोलन ने बनाई है ये ट्यूब, इस स्टाइल से होते हुए ओवेरी तक पहुंचेगी। और जो माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, ये से उल्टा करके रखा हुआ है, इस एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से ये अंदर घुसेगी पोलन ट्यूब। और अंदर घुसते ही सबसे पहले यहाँ पर एग सेल है, उस एग सेल के साथ में इसका जो ये पोलन ग्रेन है मेल गैमेट, वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और जायगोट फॉर्म कर लेगा। जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से सीड, ठीक है। यानी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी टर्न इनटू द फ्रूट। ये हो गया खत्म। अब देखो एक थोड़ा सा अलग हटके आपको चीज बताता हूँ, जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पर सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? एक जो पोलन ग्रेन होता है उसके पास में दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और वो दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज होते हैं। थोड़ी सी अलग चीज आपको बताता हूँ, देखो क्या है। Fertilization after pollination, pollen reaches to the ovary via pollen tube, that is to run through style. At ovary, one male gamete fuse with the ovule, one male gamete fuse with the ovule, that is egg cell. This is the fertilization, main fertilization, ठीक है, ये main fertilization होगा.
एंड फॉर्म जाइगोट, और इसी से जाइगोट बनेगा। एग सेल के साथ जो होगा वो जाइगोट बनेगा, विच ग्रेजुअली डेवलप्स एंड बिकम एम्ब्रियो, और इससे एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड मेल गेमिट है, सेकंड न्यूक्लियस जो है पोलन, एक पोलन ग्रेन में दो न्यूक्लियस होते हैं, यानी एक मेल गेमिट जो आता है वो दो न्यूक्लियस लेकर आता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और एक होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, दो न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस लेकर आता है और दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। तो एक न्यूक्लियस तो फ्यूज हो गया एग सेल के साथ, दूसरा न्यूक्लियस फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। देखो, सेकंड मेल गेमिट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई दैट इज हैप्लॉइड एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन स्टोर फूड टू द एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सो सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या चीज है, इसको समझाता हूं आपको। देखो, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ये देखो, ये एम्ब्रियो सेक जो है ना, मैंने इसको अलग से बना रखा है, आप इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो अंदर है ना, अंदर का पार्ट ये वाला एम्ब्रियो सेक इसको कहते हैं, इसको मैंने अलग से बना रखा है डायग्राम। आप देखो यहाँ पर है ना टोटल 7 सेल्स होती है। कितनी सेल? 7 सेल्स। देखो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, और टोटल न्यूक्लियस होते हैं 8, है ना। 7 सेल और न्यूक्लियस कितने हैं? 8। कैसे? देखो, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 3 सेल आपको यहां दिख रही है, और 3 सेल यहां दिख रही है, 3 और 3 6, कितनी सेल होगी? 6 सेल, और 6 के पास एक न्यूक्लियस है तो 6 न्यूक्लियस हो गई। ये एक ही सेल है, ये जो 2 है ना पोलर न्यूक्लियाई जो लिख रखा है, ये एक ही सेल है, डिवाइड नहीं हुई। ठीक है, सेल डिवाइड नहीं हुई, एक ही सेल है। न्यूक्लियस का केवल डिवीजन हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ, तो ये एक साथ ही रह गए। यानी न्यूक्लियस तो यहाँ पर 2 है, सेल एक ही है, तो 3 सेल 3 सेल 6 सेल और एक 7 सेल। तो सेल तो 7 है लेकिन न्यूक्लियस 8 है, क्योंकि ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, सेल का नहीं हुआ। ठीक, अब देखो, पोलन ग्रेन आया और पोलन ग्रेन के पास में है कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस। ये पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन लेकर आया मेल गेमिट, और इसके पास में 2 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, पहला न्यूक्लियस जो है जनरेटिव है ना, जनरेटिव यानी जो आगे फर्टिलाइजेशन करेगा, जो मेन न्यूक्लियस है जनरेटिव न्यूक्लियस है, वो फ्यूज होता है एग सेल के साथ। ठीक है, 2 न्यूक्लियस लेकर आया, एक न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो गया, किसके साथ? एग सेल के साथ हो गया फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। ये मेन फर्टिलाइजेशन यही है, और यहां पर क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब ये क्या है? अब ये जाइगोट है। जाइगोट से क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड बन जाएगा। ठीक है, दूसरा जो न्यूक्लियस आया था पोलन ग्रेन के साथ में, जो दूसरा न्यूक्लियस आया था जो कैसा था? वेजिटेटिव था। वो दूसरा न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होता है किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। वो न्यूक्लियस इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। तो अब देखो, यहाँ एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस और तीसरा न्यूक्लियस किसका? पोलन ग्रेन का। तो ये फ्यूज होकर क्या बन गई? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, 3N बन गया। ये 3N बन गया। क्यों बन गया 3N? क्योंकि ये पहले से हैप्लॉइड था। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होना। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड, भाई हैप्लॉइड होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जो स्पर्म और एग बनते हैं, यानी यहाँ पर जो पोलन ग्रेन और एग बनता है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो जाइगोट बनता है उसमें वापस क्रोमोसोम्स के नंबर डबल हो जाते हैं, तो जाइगोट क्या है? 2N स्ट्रक्चर है। 2N यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और जब N 3 टाइम हो जाए तो वो 3N स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये 3N स्ट्रक्चर बन रही है, क्योंकि पहले जो पोलर न्यूक्लियाइड था वो क्या था? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थी, न्यूक्लियस 2 थे, तो N और N 2N स्ट्रक्चर पहले से ही था, और अभी एक N यानी एक न्यूक्लियस और आ गया, किसका? पोलन ग्रेन का, जो दूसरा वाला न्यूक्लियस था जो वेजिटेटिव था वो। तो अब ये स्ट्रक्चर जो बन गई ना, इसको हम कहेंगे PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये एंडोस्पर्म क्या है? ये स्टोर करके रखेगा फूड, जो इसको सप्लाई करेगा, किसको? एम्ब्रियो को। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो जो फूड चाहिए वो फूड कौन सप्लाई करेगा? ये एंडोस्पर्म सप्लाई करेगा। एंडोस्पर्म जिसको हम कोटिलेडोन्स भी कहते हैं, मोनोकोट, 2 कोट्स। ठीक है, सीड में हम देखते हैं तो जो स्टोर फूड होता है, जैसे मान लो आपने ग्राम का एग्जांपल लेते हैं, अगर ग्राम चना, उसको अगर हम 2 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो जो उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है, जो उसका आटा है, ठीक है, जो बेसन है, वो क्या है? वो उसका एंडोस्पर्म है, जो स्टोर फूड करके रखा हुआ है। और ये स्टोर फूड किसके लिए है? एम्ब्रियो के लिए है। जब हम सीड को जर्मिनेट करेंगे, और जब जर्मिनेट करेंगे तो लीफ नहीं बन जाएगी। लीफ बनेगी तभी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, तभी तो वो फूड बनाएगा। जब तक लीफ नहीं बनेगी तब तक उसके डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ के लिए जो फूड चाहिए वो फूड एंडोस्पर्म के पास में स्टोर्ड है, इसलिए एंडोस्पर्म फूड स्टोर करके रखता है। तो ये एंडोस्पर्म किससे बनेगा? ये इससे बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये जो 3N स्ट्रक्चर बनेगी नहीं यहाँ पर, अब 3N स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो एक न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो गया, एक न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो गया। देखो यहाँ में एक सेल होती है, उसके साइड में 2 सेल और होती है, जिनको सिनर्जिड्स कहते हैं। ठीक है, और ये
सामने जो 3 सेल होती है इनको 3 सेल इनको एंटीपोडल कहते हैं, ठीक है। और बीच में जो एक ही सेल होती है लेकिन न्यूक्लियस 2 होते हैं उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो पोलन ग्रेन आया वो 2 न्यूक्लियस लेकर आया, एक न्यूक्लियस एग सेल के साथ फ्यूज हुआ जो हमारा मेन फर्टिलाइजेशन है, जिसको हम कहते हैं सिंगेमी। सिंगेमी का मतलब होता है सिन का मतलब होता है फ्यूजन और गेमी मतलब गैमेट, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट यही हो रहा है, मेन जो पोलर न्यूक्लियस है उसका एग सेल के साथ में यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, तो ये तो सिंगेमी हो गई। और ये क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ भाई, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। डबल तो पहले ही था, 2 न्यूक्लियस पहले थे, एक तीसरा न्यूक्लियस आके ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी क्या है, देखो 2 न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस जो जनरेटिव है वो फ्यूज हो रहा है किसके साथ, एग सेल के साथ, और क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है जो 2n होता है। दूसरा न्यूक्लियस जो आया पोलन के साथ में वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है। और सेकंड जो आया वो वेजिटेटिव टाइप का न्यूक्लियस है, वो फ्यूज हो रहा है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। क्या बना रहा है, पेन बना रहा है, PEN, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल, अब ये क्या करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म क्या करेगा, फूड स्टोर करके रखेगा, वो फूड इस एम्ब्रियो को सप्लाई करेगा, जब एम्ब्रियो को जरूरत होगी तब इसको मिलेगा वो फूड। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन, देखो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, एक फ्यूजन यहाँ हुआ, एक फ्यूजन यहाँ हुआ। ये मेन है, प्राइमरी है, इसलिए इसका नाम सिंगेमी। सिंगेमी यानी सिंग यानी फ्यूजन और गेमी यानी गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ये है, और ये ट्रिपल फ्यूजन 3n, क्योंकि डबल तो पहले न्यूक्लियस था ही, एक न्यूक्लियस और ये ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। ये थोड़ी सी अलग चीज थी जो बुक में नहीं है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन मैंने सोचा आपको समझ में आ जाएगा और ईजी है, समझ में आने जैसा ही है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अदरवाइज आप इतना भी लिख सकते हो, जब ये आए तो आपके लेवल में इतना ही है, आप इतना भी लिख सकते हो कि पोलन ग्रेन आता है, लैंड करता है, पोलिनेशन हो गया, जर्मिनेशन हो जाएगा पोलन ग्रेन का, जर्मिनेशन के बाद में एक ट्यूब बनेगी जिसको पोलन ट्यूब कहेंगे, वो स्टाइल से होते हुए जाएगी ओवेरी में, और ओवेरी में माइक्रोपाइलर एंड से ये अंदर एंटर कर जाएगी। अंदर एंटर करके इसके पास में जो न्यूक्लियस है, यानी पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है, वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होकर यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बनेगा, जाइगोट विल टर्न इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू सीड, यानी जो ओव्यूल थे उनसे बन गए सीड, और जो ओवेरी थी वो हो जाएगी रिपंड, यानी पक जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर होकर क्या बना लेगी, फ्रूट बना लेगी। बाकी जो पार्ट्स है वो सारे स्टाइल विस्टाइल, सेपल्स, पेटल्स, वो सब श्रिल ऑफ हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। कुछ पार्ट्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें वो पार्ट भी रह जाता है, जैसे ब्रिंजल में आप देखते हो सेपल्स है, चिली में भी रहता है वो थोड़े से सेपल्स ऐसे रहते हैं, और भी कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे टोमेटो में हम देखते हैं, है ना, टमाटर में वो हरे हरे जो ऊपर पत्ते से रहते हैं, टमाटर तो फ्रूट हो गया, उसका रिपंड ओवेरी है, और ऊपर जो लगे हुए हैं वो उसके सेपल्स वाले पार्ट है। तो कुछ पार्ट बाद में भी रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पार्ट जो होते हैं वो यहाँ पर सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, केवल ओवेरी बचती है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन था। अब सीड फॉर्मेशन हो गया, सीड फॉर्मेशन के बाद में सीड की ग्रोथ कैसे होती है, सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, वो टॉपिक है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सीड के पार्ट्स और उसके जर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। ये याद रखना आप, तो एम्ब्रियो सेक वाला यही स्ट्रक्चर याद रखना। यहाँ पर 2 चीज मैंने आपको बताई है, मेन वही चीज है। देखो सीड फॉर्मेशन, सीड किससे बना भाई, ओव्यूल से बना। ओव्यूल से कैसे बना, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, पोलन ग्रेन में का जो मेन न्यूक्लियस था, जनरेटिव न्यूक्लियस था, वो फ्यूज हुआ किसके साथ, एग सेल के साथ। तो भाई फ्यूजन से क्या होता है, फ्यूजन इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट तो बन गया, ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से क्या होता है, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। जाइगोट तो सिंगल सेल है, ठीक है, पहली सेल है जिससे आगे की लाइफ स्टार्ट होती है, तो वो तो सिंगल सेल है, 2n होती है, ठीक है। बाकी ये दोनों जो एग सेल थी और जो पोलन सेल थी, पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट था वो भी क्या था, n था, यानी उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ थे। और जो ओव्यूल एग सेल थी इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ थे, दोनों हाफ प्लस हाफ यानी फुल, यहाँ पर 2n स्ट्रक्चर बन गई। ये फर्स्ट सेल हो गई जाइगोट। अब जाइगोट से एम्ब्रियो, यानी जाइगोट की जो एक सेल है वो एक सेल से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 16 बनेगी, डिवीजन होगा, डेवलपमेंट होगा, डिफरेंशिएशन होगा, इसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होकर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होकर बन जाएगा सीड, ठीक है। अब सीड बन गया, बस काम खत्म हो गया, सीड जर्मिनेशन होगा, नया पौधा बन जाएगा, नया बच्चा आ जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, बाकी जो पार्ट बचा वो उस सीड के अलावा जो बाकी बचा वो सारे क्या है, वो उसका फ्रूट्स है। तो ओवेरी क्या होगी, ओवेरी सारी बन गई किसमें, फ्रूट्स में। ये पूरा पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, ये फ्रूट्स हो जाएगा, ये हमारा बन गया फ्रूट। और ये सारे पार्ट शेड ऑफ हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, सूख जाएंगे। कर लेते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड की, है ना। अभी हमने पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन से क्या हुआ, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बन गया, सीड, ठीक है। अब ये सीड है, ये सीड है, जैसे मान लो ग्राम का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ये एक सीड है, ठीक है। अब इसको समझते हैं जर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है, उगता कैसे।
जब हम इसको अगर ओपन करेंगे ना तो इसमें ऐसे दो पार्ट आपको बराबर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जो दोनों पार्ट है ना, इन पार्ट का नाम है कोटिलेडोन और इनका काम है फूड को स्टोर करके रखना। किसके लिए? इस एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। ये एम्ब्रियो देखो, ये हमने अभी क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने अभी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। ये तो जो सिंगेमी वाली कंडीशन है, जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो गया। और ये वाली कंडीशन कौन सी है? ट्रिपल फ्यूजन। जो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना था? PEN बना था, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये आगे चल के क्या करेगा? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के ये बनाएगा, क्या बनाएगा? कोटिलेडोन्स बनाएगा, कोटिलेडोन्स बनाएगा। ये कोटिलेडोन्स है ना, 1 और 2। तो डाइकोट सीड, अगर ये एक ही होता तो मोनोकोट होता। तो ये कोटिलेडोन्स है। इन कोटिलेडोन्स में क्या है? फूड स्टोर है। किसके लिए? इस एम्ब्रियो के लिए। भाई ये क्या बन गया? ये सीड बन गया ना। तो ये जो सीड है, सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है। तो इस एम्ब्रियो को जब ये जर्मिनेशन होगा सीड के लिए, तो इसको फूड देने का काम करेगा। ये जो यहाँ पर इसका जो है, ये क्या बोलते हैं इसको? बेसन, आटा। ये इसके लिए फूड है, हमारे लिए नहीं है। हम तो बस अतिक्रमण करके खा रहे हैं इसको। ये इसके लिए है, इसके लिए स्टोर करके रखा है। किसके लिए? इसके लिए, एम्ब्रियो के लिए है। तो जब ये सीड का जर्मिनेशन होगा, जब ये उगेगा, तो सबसे पहले क्या होगा? देखो, एम्ब्रियो से हमें एक व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर सबसे पहले दिखेगी। जैसे हम बीजों को उगाते हैं तो स्प्राउट्स बनते हैं, तो सबसे पहले जो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, वो ये है, रेडिकल। सबसे पहले रेडिकल बनेगा। देखो, रूट सबसे पहले बनेगी, फिर शूट बनेगा। तो ये सबसे पहले है ना, फर्स्ट वी सी द व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज रेडिकल। रेडिकल फ्यूचर रूट है। और ऊपर की तरफ जो हमें थोड़ा सा ग्रीन इस कलर में जो दिखाई देगा, वो होगा प्लूम्यूल, जिसको हम फ्यूचर सूट कहेंगे। यानी प्लूम्यूल से अब आगे फ्यूचर सूट बनेगा, रेडिकल से आगे फ्यूचर रूट बनेगी, ठीक है। दो पार्ट हो गए इसके, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल विल टर्न इनटू फ्यूचर सूट एंड रेडिकल विल टर्न इनटू फ्यूचर रूट। सबसे पहले कौन बनेगा? रेडिकल बनेगा, बाद में प्लूम्यूल बनेगा। तो प्लूम्यूल बन के अब इसमें जब लीफ आएगी, लीफ वाली स्टेज आएगी, लीफ आई, अब लीफ में क्लोरोफिल होगा और फोटोसिंथेसिस होगा, तब जाके इसको फूड मिलेगा। तब तक के लिए, इतनी देर तक जब तक इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फूड नहीं बनता, तब तक इसके डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड फूड है, वो ये एंडोस्पर्म में जो स्टोर्ड फूड है, वो ये है।